नमस्ते। खंडेलवाल्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। मन भावन कहानियों के अंतर्गत भक्त और भगवान की एक और कहानी जानेंगे। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसमें एक विधवा गरीब औरत अपने 5 वर्षीय बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसके पास एक गाय थी जिसके दूध पर उनका गुजारा होता था। छोटा सा घर था। घर में कृष्ण भगवान की एक तस्वीर रखी थी जिसकी वह रोज़ पूजा करती थी। उसने मोहन को पाठशाला में डालने की सोची। पाठशाला जंगल पार करके दूसरे गांव में थी। मोहन का नाम पाठशाला में लिखवा दिया गया। दूसरे दिन मोहन को पाठशाला जाना था। माँ ने उसे रास्ता समझा दिया, पर मोहन जंगल देखकर डर रहा था। मोहन ने माँ से कहा, माँ, मुझे अकेले पाठशाला जाने में डर लगता है। अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मैं उसके साथ चला जाता। माँ यह सुनकर सोचने लगी। अचानक उसे याद आया कि कृष्ण भगवान तो अनाथों के नाथ है। उसने मोहन से कहा, हाँ, तुम्हारा एक बड़ा भाई गोपाल है जो जंगल में ही रहते हैं। उन्हें तुम बुला लो। वो तुम्हें रोज़ पाठशाला छोड़ भी आया करेंगे और ले भी आया करेंगे। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। माँ घर के अंदर आकर कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरे मोहन का साथ देना, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। यहाँ मोहन पाठशाला के लिए चल पड़ा। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद वह घबरा गया। माँ की बात उसे याद आई कि उसका बड़ा भाई गोपाल है। उसने आवाज़ लगाई, भैया गोपाल, जल्दी से आ जाओ, मुझे पाठशाला जाना है। यहाँ जंगल में मुझे अकेले में डर लग रहा है। पर कोई नहीं आया। मोहन ने कई बार आवाज़ दी पर कोई नहीं आया। मोहन रुआसा हो गया। रो रो कर वो गोपाल को आवाज़ देने लगा। अब भक्तवत्सल भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। फौरन 10 वर्षीय बालक का रूप बनाकर आ गए। मोहन ने कहा, भैया, आपने इतनी देरी क्यों की? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था। गोपाल ने कहा, मैं गैया चरा रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। चलो पाठशाला चलते हैं। दोनों बातें करते करते पाठशाला पहुँच गए। मोहन ने कहा, गोपाल भैया, शाम को मुझे लेने आ जाना। गोपाल ने हाँ कहा, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। शाम को पाठशाला छूटी। मोहन दौड़ते हुए बाहर आया। गोपाल भैया को देखते ही चहक उठा और उनका हाथ पकड़ लिया। रास्ते भर मोहन ने पाठशाला में क्या क्या हुआ वह सारी बातें बताई। अब रोज़ मोहन गोपाल भैया के साथ पाठशाला आता और शाम को घर वापस आता। एक दिन पाठशाला से लौटकर मोहन ने माँ को बताया कि गुरुजी ने कहा है परसों पाठशाला में पूजा है और फिर वहीं प्रसाद लेना है। हर विद्यार्थी को अपने घर से सभी के लिए कुछ लाना है। मैं क्या ले जाऊँ? माँ सोचने लगी, घर में कुछ भी नहीं है, क्या दूँ? फिर कुछ सोचने के बाद वो बोली, घर में तो कुछ भी नहीं है बेटा, तुम अपने गोपाल भैया से ही कहो। अगले दिन पाठशाला जाते समय मोहन ने गोपाल भैया को सारी बात बताई और कहा, भैया, घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं पूजा में अगर कुछ नहीं ले जाऊंगा तो गुरुजी बहुत डांटेंगे। मोहन की भोली भाली बातें सुनकर गोपाल बोला, पूजा कल है ना, कल मैं तुम्हें ले जाने के लिए कुछ दूंगा। भैया दे देंगे। यह सुनकर मोहन खुश हो गया। अगली सुबह जब मोहन पाठशाला जाने के लिए निकला तो गोपाल भैया ने उसे एक कटोरी दे दिया। कहा, गुरुजी को दे देना। मोहन जब पाठशाला पहुंचा तो उसने देखा सभी विद्यार्थी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं और वह भी बहुत सारी, और मोहन के पास तो सिर्फ एक कटोरी दही था। उसने दही की कटोरी गुरुजी को दी। गुरुजी ने कहा, सिर्फ एक कटोरी दही, अब सबको दही कैसे देंगे? जब सब भोजन करने बैठे तो गुरुजी ने सोचा, दही तो सिर्फ एक कटोरी है, चलो 2-4 बच्चों को दे देता हूँ। उन्होंने दही देना शुरू किया। कटोरी जो की त्यों दही से भरी रही। गुरुजी को बड़ा अचंभा हुआ। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि सिर्फ 2-4 बच्चों को ही दही मिलेगा, पर यहाँ तो सभी जीम लिए। कटोरी दही से भरी रही। उन्होंने एक बर्तन में दही उड़ेला, वह बर्तन दही से भर गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब बर्तन दही से भर गए, पर कटोरी का दही खाली नहीं हुआ। अब गुरुजी से रहा नहीं गया। उन्होंने मोहन से पूछा, सच सच बताओ,
ये कटोरी भरा दही तुम कहाँ से लाए? मोहन ने भोलेपन से कहा, मेरे गोपाल भैया ने दिया है। गुरुजी ने कहा, तू तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, फिर ये गोपाल भैया कहाँ से आ गया? मोहन ने सब घटना बताई कि कैसे वो पहले दिन जंगल से पाठशाला आने में घबरा रहा था। माँ के कहने पर उसने गोपाल भैया को आवाज़ दी। गोपाल भैया आए, तब से रोज़ गोपाल भैया उसे छोड़ने व लेने आते हैं। गुरुजी को विश्वास हो गया कि हो न हो ये साक्षात कृष्ण भगवान ही इसके गोपाल भैया है। उनका मन प्रभु के दर्शन करने को लालायित हो गया। उन्होंने मोहन से कहा, अपने गोपाल भैया के दर्शन मुझे भी करा दे। मोहन ने कहा, चलो अभी मिला देता हूँ। दोनों जंगल किनारे आए। मोहन ने गोपाल भैया को आवाज़ दी पर वो नहीं आए। मोहन काफ़ी देर तक आवाज़ देता रहा पर गोपाल भैया नहीं आए। मोहन रो पड़ा, कहने लगा, भैया आप नहीं आओगे तो गुरुजी मुझे झूठा समझेंगे, आप आओ ना। तभी एक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। बांसुरी की आवाज़ तो गुरुजी ने सुनी पर प्रभु के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कृष्ण भगवान से विनती की कि वे उन्हें दर्शन दें। तो आवाज़ आई कि मोहन तो सीधा सरल बालक है, इसलिए मैं उसे दिखता हूँ, पर तुम में ये गुण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आशा है आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए देखते रहे खंडेलवाल्स कॉर्नर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।